संपूर्ण भारत के सहारा के पीड़ित निवेशक, एजेंट और कर्मचारी, ऐसे कुछ कर्मचारी भी हैं जिनको इस महापापी सहारा ने महीनों से तनख्वाह नहीं दी है। इसलिए मैं सभी को संबोधित कर रहा हूं, सहारा के सभी कंपनियों के, सभी सोसाइटी के और पूरे भारत के पीड़ित सहारा के निवेशक, एजेंट्स भाइयों और बहनों और कर्मचारी भाइयों और बहनों, मेरे क्रांतिकारी साथियों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले माह 18 अक्टूबर 2021 को प्रातः 11 बजे पूरे सहारा समूह के विरुद्ध निवेशकों का रिफंड दिलवाने के लिए अन्न जल त्याग कर सहारा कार्यालय कानपुर नगर के सामने 100 महिलाओं और 200 पुरुषों के साथ आमरण अनशन पर बैठा था। सहारा के कार्यालय के कर्मचारी ताला बंद करके भाग गए थे। इस अनशन का, आमरण अनशन का वीडियो भी मैंने शेयर किया था। उसी दिन शाम को काकादेव कानपुर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष मुझसे मिलने आए और उन्होंने निवेदन किया कि मैं पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर से एक बार भेंट कर लूं और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस कमिश्नर कानपुर में नए आए हैं, अतः सहारा के विरुद्ध कार्रवाई कम से कम कानपुर के मामले में उन्हें एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए और आप उनसे एक बार भेंट करके उनसे अपनी समस्याओं को बताएं। मुझे थानाध्यक्ष की बात ठीक लगी और थानाध्यक्ष महोदय मुझे पुलिस कमिश्नर से मिलवाने उनके आवास पर ले गए और मैं सहारा के निवेशकों के साथ, 5 निवेशक मेरे साथ थे, मिलने गया रात के 8 बजे। पुलिस कमिश्नर श्री असीम अरुण IPS ने बहुत सम्मान के साथ पूरे ध्यान से हमारी बातों को सुना और मेरे साथ गए सभी लोगों को सुना। उन्होंने मेरी मांग को माना कि सहारा के विरुद्ध, चूंकि सहारा द्वारा फर्जीवाड़ा हर दूसरे तीसरे घर में किया गया है, इसलिए कानपुर के सभी थानों में, जैसा मैं चाहता था, पुलिस कमिश्नर महोदय निर्देश देकर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और उसके बाद सहारा के अधिकारियों की, निदेशकों की, कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी करवाएंगे। उन्होंने मुझसे उसी वक्त अनुरोध किया कि मुझ पर भरोसा करें और कुछ समय दें, कार्रवाइयां अवश्य होंगी और मैंने उनके अनुरोध पर उन्हीं के कार्यालय में रात को 9 बजे पानी पीकर अनशन तोड़ा। इसके बाद मैं और मेरी टीम वृहद आपराधिक शिकायतें बनाने में कार्य में जुट गए हैं और सहारा की सभी कंपनीज, सोसाइटीज के विरुद्ध देश के सभी 17 बड़े कानून के अंतर्गत, विशेषकर नए कानून बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जो ये कहता है कि भारत के हर जिले का पुलिस कमिश्नर एवं मंडलायुक्त सहारा जैसी कंपनियों, सोसाइटी में छापा डाल सकता है, उनके सारे रिकॉर्ड जब्त कर सकता है, कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। और इस कानून की खास बात यह है कि इसमें सोसाइटीज को भी बराबर का अपराधी माना गया है, कोई छूट नहीं है। इसलिए साथियों, मैंने सहारा के विरुद्ध सैकड़ों बैलेंस शीट, सहारा के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सहारा के विरुद्ध सेबी का निर्णय, सहारा क्यू शॉप का फर्जीवाड़ा उजागर करने वाला NCLT का निर्णय, सहारा सोसाइटीज के विरुद्ध सेंट्रल रजिस्ट्रार के आदेश, MB वैली की बैलेंस शीट, सहारा की अमेरिका, UK, मैसिडोनिया, मॉरिशस की कंपनियों की बैलेंस शीट सहित सहारा के फर्जीवाड़े के हजारों साक्ष्य लगाकर अनुलग्नकों सहित 10,000 पृष्ठों से अधिक की शिकायतें तैयार की हैं भाई और बहनों, जो कि अगले 1 सप्ताह में कानपुर के पुलिस कमिश्नर, कानपुर के मंडलायुक्त, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, देश भर के सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री को मिलाते हुए हजारों शिकायतें ऑनलाइन और
स्पीड पोस्ट से भेजने की तैयारी कर रहा हूं। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि उपरोक्त कार्रवाइयां भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज महाचंडाल सुब्रत राय सहारा ने लाखों अपराधियों के साथ योजना बनाकर भारत माता के 25 करोड़ बेटे बेटियों को लूटा है और लूट कर कंगाल कर दिया। 25 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकारें पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ते देख रही हैं और किसी को कोई शर्म नहीं आ रही है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं आने वाली 13 तारीख यानी 13 नवंबर को, दिन शनिवार को, अपने साथियों के साथ कानपुर से लखनऊ मार्च करूंगा। लखनऊ में जीपीओ चौराहा, जहां से हजरतगंज शुरू होता है, गांधी प्रतिमा के नीचे अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठूंगा और सिर्फ एक ही मांग होगी कि सारा समूह पूरे देश की कंपनियों, सोसाइटी के निवेश का भुगतान मैं ब्याज के तत्काल करे। यदि सहारा ऐसा नहीं करता है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, सहकारिता मंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, बैनिंग ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 के तहत एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत एवं अन्य बड़े कानूनों के तहत जो 17 कानून है, सारा की पूरे भारत की संपत्तियों को जो अपराधों की पराकाष्ठा का प्रतीक है, जब्त करके, बेच करके निवेशकों को उनका पैसा, उनका अपना पैसा मैं ब्याज के दिलवाएं। साथियों, जिन 17 कानूनों की मैं बात कर रहा था, उनमें से कुछ ये हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सहारा के देश भर के कर्मचारी, निवेशकों का, एजेंट का जीवन बचाना देश की सरकार की और सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सैकड़ों सहारा पीड़ित निवेशक, एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं और लाखों आने वाले समय में कर सकते हैं, इस हालात पे पहुंच गए हैं। दूसरा कानून, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 320, 302, क्योंकि सहारा समूह ही हजारों मौतों का जिम्मेदार है, तो 302 के अंतर्गत फांसी होनी चाहिए या 467-68 में आजीवन कारावास होना चाहिए। तीसरा कानून, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। साथियों, सुब्रत राय महाचंडाल ने 4 फर्जी सोसाइटियां बनाकर करीब 10 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय रजिस्ट्रार का कहना है। हजारों शिकायतें मैंने सहकारिता मंत्रालय को, सहकारिता मंत्री को और कृषि मंत्री को भेजी, लेकिन सबके कान में रुई लगी हुई है और वो रुई लगाई है सुब्रत राय सहारा ने और उसके रिश्वत के पैसों ने। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट की धारा 3 और 14 आदरणीय योगी जी से कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे महाअपराधियों के बिल्डिंगों पे बुलडोजर चलाया है, उसी तरीके से सहारा का कपूरथला कॉम्प्लेक्स, लखनऊ और सहारा की यूपी की सभी संपत्तियां आपराधिक क्रियाकलापों के धन से बनाई गई हैं। ज्यादा सीरियस अपराध है, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के कानून के अनुसार सभी संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए और सरकार उनको अपने कब्जे में ले और उसे बेचकर निवेशकों का पैसा दे। अगला कानून, सेबी एक्ट की धारा 11, 12, 15, पूरे सहारा समूह ने सेबी एक्ट की धज्जियां उड़ा दी है, उल्टे सेबी को बदनाम करता है। मैं बार बार कहता हूं, सेबी का जमा सारा धन तत्काल निवेशकों को मिल सकता है, बशर्ते सहारा समूह उसका ठीक ठीक हिसाब दे, मुझको दे दे, मैं दिलवा दूंगा, पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आप लोग, कुछ लोग, मेरे भाई बहन मेरे वीडियो में अनाप शनाप कमेंट डालते हैं कि सारा सेबी के खिलाफ लड़िए। क्या खाक लड़े? मैं महीनों से कह रहा हूं, सारी डिटेल हमें दिलवाइए, मैं बताता हूं कैसे पैसा मिलता है। कंपनी अधिनियम की धारा 35, 36, 68, 73, 75, 117, 447, 628, 629 पूरे एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। अगला कानून, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट। इस कानून की प्रत्येक धारा सहारा को आपराधिक घोषित करती है, महाअपराधी बनाती है। इसका कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट।
इसी कानून में पश्चिम बंगाल के एक ईमानदार जज ने एक सारा जैसी कंपनी को टांग दिया था, सारे निवेशकों को जेल भेज दिया और करोड़ों रुपए निवेशकों को दिलवा दिया। अगला कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 3, 4, 5, 19, ये कानून भी सहारा को राष्ट्रीय अपराधी घोषित करता है। और इसी कानून से मैंने केडी सिंह, राज्यसभा सांसद, चेयरमैन एल्केमिस्ट ग्रुप, जिसने 5 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा किया, इसको गिरफ्तार कराया, 3 महीना तिहाड़ जेल में रखा, लेकिन अपने काले धन के बदौलत, घूस के कारण सीबीआई कोर्ट को इसने मोटी रिश्वत खिलाई और छूट गया। इसी कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी कल ही गिरफ्तार हुए हैं। ऐसा लगता है कि सुब्रत राय, जो कि विश्वव्यापी अपराधी है, जिसने 25 करोड़ लोगों से 25 लाख करोड़ रुपए लूटा है, सभी कानूनों से ऊपर है, सभी नेताओं से ऊपर है। लेकिन मैंने भी संकल्प लिया है कि इस महापापी को, इसकी पत्नी को, लड़कों को, बहुओं को फांसी की सजा दिलवाऊंगा, कम से कम आजीवन कारावास तिहाड़ जेल में। साथियों, उपरोक्त के अलावा 1 दर्जन और कानून हैं, जो बड़े कानून हैं, जो इस महापापी पर पूरी तरह लागू होते हैं। सुब्रत राय जैसे रावण को आजीवन कारावास का या फांसी का प्रावधान रखते हैं। साथियों, महाआर्थिक आतंकवादी सुब्रत राय ने पहले ही अपनी पत्नी और 2 पुत्रों और पुत्रवधुओं को मैसिडोनिया भगा दिया है। स्वयं भी भाग सकता है, क्योंकि सुब्रत राय 73 साल का बुढ़ा हो गया है, अतः प्राकृतिक रूप से भी मर सकता है। इसके बाद साथियों, निवेशकों का पैसा मिलना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आप सबको राय देता हूं कि जल्दी से जल्दी जाग जाइए। पूरे देश में एक महा संघर्ष समिति बनाइए, जिसमें भारत के सभी बड़े शहरों के जहां जहां निवेशक हैं, 1-1, 2-2 प्रतिनिधि हों उस समिति में। उसको मैं लीड करने को तैयार हूं, अगर मुझे आप लोग मौका देंगे। और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मेरा ऑफिस है, वहां रखिए और एक असरदार योजना बनाइए। इस मां चंडाल पर धावा बोल दीजिए। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती हैं। इसलिए आप लोग जाग जाइए और इस महापापी से अपने हक को छीन लीजिए, इसका गला दबा दीजिए। मैंने सभी कानूनों का अध्ययन किया है और मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं कि अगर वो मुझे अवसर देंगे तो मैं कम समय में साबित कर दूंगा कि पिछले 40 वर्षों में, विशेषकर पिछले 10 वर्षों में, सारे समूह ने भारत के 17 बड़े कानूनों का खुला उल्लंघन किया है, रात दिन उल्लंघन किया है, धज्जियां उड़ा दी हैं भारत के लॉ एंड ऑर्डर की। और इस बात को सभी सरकारों के मुखिया जानते हैं, फिर भी चुप हैं। सरकारों द्वारा कार्रवाई ना करने का कारण देश का हर नागरिक जानता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को चाहिए, मेरा निवेदन है कि अपने आप को ईमानदार कहना बंद कर दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 21 ने सभी सरकारों पर नागरिकों के जीवन की रक्षा का दायित्व सौंपा है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि सभी सरकारें अपना दायित्व, संवैधानिक ड्यूटी निभाने में पूरी तरह से विफल रही हैं, खाली चुनाव में लगी रहती हैं। इसलिए साथियों, मुझे इस बात की अपार पीड़ा है कि भारत के 25 करोड़ निवेशक, एजेंट और उनके परिवारजन सहारा द्वारा पूरी तरह लूट लिए जाने के कारण रोज रोज तिल तिल कर मर रहे हैं। कभी अपमान की मौत तो कभी अभाव की मौत, और कभी किसी अन्य तरीके से। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए अन्न जल त्याग कर देशव्यापी डकैती का समाधान होने तक महाडकैत सुब्रत राय और उसकी पत्नी, लड़के, बहुओं को फांसी होने तक या कम से कम आजीवन कारावास होने तक, सारा की देश की विदेश की संपत्तियां जब्त होने तक 13/11/21 को दिन शनिवार स्थान गांधी प्रतिमा, जीपीओ चौराहा, लखनऊ पर अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठूंगा। वह कानपुर से लखनऊ जुलूस लेकर लखनऊ जाऊंगा। आइए मेरे साथ अन्न जल त्याग कर 13/11/21 को शनिवार को गांधी जी के करो या मरो के नारे को साकार करिए।
अब आमरण अनशन के बाद या तो पैसा लेके उठेंगे या कहीं और जाएंगे जहां हर इंसान को जाना होता है। मेरा अनुरोध है, मेरे साथ कम से कम 500 सहारा पीड़ित अनशनकारी अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।